यात्रा शुरू हुई, उधर शिव भक्तों के खिलाफ माहौल बनाने वाला सिस्टम कैसे एक्टिव हो गया। कहीं हंगामा, कहीं थूकने की घटना, तो कहीं नीले ड्रम वाली कावड़। वो तस्वीरें जो हैरान कर देगी। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी के साथ कावड़ यात्रा के खिलाफ एजेंडा सेटिंग का काम भी शुरू हो गया है। हिंदुओं की कावड़ यात्रा के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। कावड़ यात्रा करोड़ों शिव भक्तों की आस्था की यात्रा है, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं। इस दौरान कहीं कोई घटना हो जाती है तो उसके आधार पर पूरी कावड़ यात्रा को निशाना बनाने का ट्रेंड है। करोड़ों भक्तों वाली कावड़ यात्रा में हंगामा करने की घटनाएं चिटपुटी होती हैं, लेकिन आप देखिए कैसे हंगामा खड़ा किया जाता है कि जैसे सारे कावड़ यात्री जो हैं, सारे कावड़िए जो हैं, वो ऐसी घटना कर रहे हैं। अखिलेश यादव के नेता तो इक्का दुक्का घटनाओं के आधार पर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कावड़ यात्री हंगामा ही करने के लिए घर से निकले हों। आप देखिए, सरकार और पुलिस कावड़ियों पर फूल बरसाती है। पुष्प वर्षा से कावड़ियों का हौसला बढ़ जाता है। कावड़ियों को किसी तरह का डर नहीं रहता। फूलों की बारिश होगी तो कावड़िया हंगामा करेंगे ही, ऐसा कह रहे हैं सपा के लोग। इस तरह की बातें करके क्या पूरी कावड़ यात्रा पर ही सवाल नहीं उठाया जा रहा, जबकि करोड़ों शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कावड़ यात्रा करते हैं और जो हंगामा भी कुछ कुछ हो गया, उसके पीछे वजह होती है, लेकिन अपना नैरेटिव चलाने वालों को इससे मतलब नहीं। वो सीधे कावड़ यात्रा पर हिंदुओं को निशाना पे लेने लगते हैं। कावड़ यात्रा पर हंगामे के इस नए चैप्टर की झलक देखिए, फिर आपको बताऊंगा शिव भक्तों के खिलाफ माहौल बनाने वाला सिस्टम कैसे एक्टिव हो गया है और कावड़ यात्रा में हो क्या रहा है। फूल बरसाएगा तो उन्हें तो ये है ही उनके दिमागों में कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। कावड़ यात्रा पर राजनीति और नैरेटिव सेटिंग का काम जिस घटना के बाद शुरू हुआ, उसके बारे में आपको बताता हूं। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कावड़ियों की एक टोली मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़िए से एक बाइक की टक्कर हुई। कावड़ियों का आरोप है कि बाइक वाले ने उनके कलश को टक्कर मारी, जिससे वो खंडित हो गया। इसके बाद कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया, बाइक को लाठियों से तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कावड़ियों को शांत कराया। जिस व्यक्ति पर कलश पर बाइक से टक्कर मारने का आरोप है, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। इस तरह से मुजफ्फरनगर में ही कावड़ियों ने एक होटल में जमकर हंगामा कर दिया था। कावड़ियों का आरोप था कि होटल वाले ने उनके खाने में प्याज मिलाया और इसकी जानकारी कावड़ियों को नहीं दी थी, जिससे कावड़ियों ने गुस्से में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। लेकिन इन घटनाओं के बाद कावड़ यात्रा पर हमले की एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि कावड़ियों को किसी का डर ही नहीं है। जब सरकार और डीजीपी लेवल का अधिकारी कावड़ियों पर फूल बरसाता है तो ऐसा तो होगा ही, क्योंकि कावड़ियों को लगता है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एसटी हसन ने यह भी कहा कि पिछले 10 साल से कावड़ यात्रा में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ गई। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता। कांवड़ तो हजारों साल से चलती है और सभी इसका सम्मान भी करते हैं, मुसलमान भी सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि जरा सी बात पे जो है वो इतने नाराज हो जाएं कि गाड़ियां तोड़ दें, टेम्पू तोड़ दें। तोड़फोड़ की तो पिछले 10 साल से हो ही रही है और इससे उनको और एनकरेजमेंट मिलता है कि जब डीजीपी स्तर का बड़ा अधिकारी उनको फूल बरसाएगा तो उन्हें तो ये है ही उनके दिमागों में कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उन्हें किसी बात का डर भी नहीं है। जो एक दो घटना भी हुई वो नहीं होनी चाहिए। कावड़ियों को भी संयम दिखाना चाहिए। कोई घटना हो गई, पुलिस में शिकायत कीजिए, क्योंकि आपकी एक दो घटना से ऐसा एक पूरा इकोसिस्टम बैठा है जो कैसे सनातनियों पर सवाल खड़ा कर दे, कैसे ये कह दे कि देखिए तो ये सब लोग यही करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन इस तरह की घटनाओं के आधार पर कावड़ यात्रा और पुष्प वर्षा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कावड़ यात्रा में हजारों लाखों नहीं करोड़ों शिव भक्त आते हैं और सारे के सारे हंगामा करते हैं। क्या सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाला कावड़िया एक ही भावना लेकर चलता है कि हरिद्वार से गंगाजल अपने गांव और शहर ले जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना। आप देखिए, इस बार कावड़ यात्रा में 5 करोड़ यात्रियों के आने का अनुमान है। 5 करोड़। क्या 5 करोड़ सारे के सारे कावड़िया हंगामा कर रहे हैं क्या? 2024 में 4 करोड़ 80 लाख कावड़िए यात्रा में शामिल हुए थे।
2023 में यह संख्या 3 करोड़ और 2022 में 3 करोड़ 80 लाख के करीब थी। क्या ये करोड़ों शिव भक्त हंगामा ही करते हैं? कुछ घटनाओं के आधार पर कांवड़ियों की भक्ति पर सवाल उठाना क्या जायज है? दूसरी बात यह भी है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार जानबूझकर कांवड़ियों को परेशान करने के आरोप भी लगते रहे। मुजफ्फरनगर में ही घटना हुई है जिसमें एक आदमी ने कांवड़ लेकर आ रही महिला के कलश पर थूक दिया था, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। कांवड़ लेकर आ रही महिला ने आरोप लगाया कि उसने चेहरा धोने के लिए कांवड़ नीचे रखा, तभी एक लड़के ने उसकी कांवड़ पर थूककर उसे खंडित कर दिया। हालांकि कांवड़ियों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम उस्मान है। जिस महिला की कांवड़ खंडित हुई थी उसके लिए हरिद्वार से नई कांवड़ में गंगा जल मंगाया गया। सुनिए पुलिस ने क्या बताया। महिला कांवड़िया द्वारा अपनी कांवड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कांवड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी फुरकाजी है। अब आप बताइए, कई बार वजह भी लोग नहीं देखते कि कहीं हंगामा हुआ बस कह दो कि अरे सब कांवड़िए ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही हैं। कांवड़ पर थूक कर उसे खंडित करने वाली घटना पर एसटी हसन कुछ नहीं बोलेंगे। कांवड़ियों का हंगामा गलत है, कोई नहीं कह रहा कि हां हंगामा सही कर रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी तो गलत है। कांवड़ियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो हंगामा उत्पात ना करें। अगर कोई दिक्कत है तो पुलिस प्रशासन को बताएं। कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय कानून की मदद करें और उसका सम्मान करें। कांवड़ियों के लिए ही सरकार ने यह सारी तैयारी भी की है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पुलिस की तैनाती है, पूरे कांवड़ रूट पर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मेन पॉइंट शिव चौक पर क्या व्यवस्था है, देखिए आप। शिव चौक को लेकर यह भी है कि बिल्कुल सामने ही जो है वो पुलिस सहायता केंद्र है, जहां पर खास तौर पर मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। और अगर आप खास ख्याल भी रखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो पुलिस है वो यहाँ हर एक चप्पे चप्पे पर मौजूद है। मॉनिटरिंग रूम से लगातार सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर किया जा रहा है हर रास्ते को, जिससे कि किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व द्वारा कांवड़ यात्रा के अंदर किसी भी तरीके का खेद ना आए, भंग ना हो। और इसीलिए हर इलाके में अगर आप देखेंगे चारों तरफ भीड़ भी है काफी बड़े पैमाने पर, लेकिन लोग स्वागत को तैयार रहते हैं। आप देखते चलेंगे कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर, विशाल कलश यात्रा को लेकर जो पूरा इलाका है उसे सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। आपको बताता हूं कि कांवड़ यात्रा के लिए किस लेवल की तैयारियां की गई। कांवड़ रूट पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 395 ड्रोन से यात्रा की निगरानी होगी, 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर बनाए गए, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए, 587 गजेटेड अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, 2,040 इंस्पेक्टर और 13,520 सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी, 39,965 हेड कांस्टेबल की भी ड्यूटी लगाई गई, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल की भी तैनात की गई है। इतनी भारी भरकम व्यवस्था कांवड़ यात्रा के लिए की गई है जिससे यात्रा के दौरान कहीं कोई परेशानी ना हो। कांवड़ रूट पर भारी वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई है जिससे कोई हादसा ना हो। आप यह भी देखिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान की शुद्धता बनी रहे, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। कांवड़ रूट पर होटल्स और ढाबों पर फीडबैक फॉर्म चिपकाए जा रहे हैं जिसमें होटल मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और दुकान का नाम सब लिखा है। नाम और पहचान छुपाकर ढाबे होटल चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कांवड़ रूट पर पड़ने वाली नॉनवेज दुकानों और होटलों को भी बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें मेरठ की हैं जहां कांवड़ रूट की नॉनवेज दुकानों और होटल्स को कांवड़ यात्रा पूरी होने तक के लिए बंद कर दिया गया है। करीब 50 नॉनवेज होटल्स को उनके मालिकों ने खुद ही बंद कर दिया। इन होटल्स के मालिक खुद सरकार के इस फैसले को सही बता रहे हैं। एक बार उनको भी सुनिए। कांवड़ यात्रा की वजह से हर साल बंद होते हैं, जैसा हमें आदेश आया बंद करने का, हमने अपना पूरा सहयोग किया जी, बंद कर दीजिए। क्या खाली मुस्लिम भाइयों के होटल नहीं है थापुर रोड पे, हिंदू भाई के भी होटल है जो नॉनवेज बेचते हैं, उनका भी सहयोग है, हमारा भी सहयोग है। एक ये रोजाना का तो काम है नहीं, ये तो साल में एक त्योहार आता है और उसे उत्सव मनाने का मौका मिल रहा उन्हें, तो दूसरे समुदाय को भी ये फर्ज चाहिए उसका साथ दे, उसका सहयोग करे। कांवड़ यात्रा पर राजनीति और उसकी तैयारियों से बेखबर कांवड़िया अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है। जैसे इस कांवड़िए को देखिए जो नीले रंग के ड्रम में गंगा जल लेकर जा रहा है। मेरठ के मुस्कान कांड के बाद नीले ड्रम वैसे ही सुर्खियों में, अब कांवड़ यात्रा में भी नीले ड्रम की चर्चा हो रही है। गाजियाबाद का एक कांवड़िया नीले ड्रम में 121 लीटर गंगा जल भरकर ले जा रहा है।
इस कावड़िये ने नीला ड्रम ले जाने पर कहा कि कलश बहुत महंगे मिल रहे थे, नीला ड्रम सस्ता था, तो उसी में गंगा जल भर लिया। कावड़ यात्रा का सबसे मुख्य स्थान है हरिद्वार। सारे कावड़िये हरिद्वार से ही गंगा जल लेकर अपने अपने घर वापस आते हैं। हरिद्वार में कावड़ियों को परेशानी ना हो, इसके लिए धामी सरकार भी एक्टिव है। पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि हरिद्वार में पाखंडियों और ढोंगियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका नाम ऑपरेशन काल नेमी रखा गया है। सनातन के साथ खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। ऑपरेशन काल नेमी के तहत साधु संत का भेष बनाकर लोगों को ठगने वालों पर एक्शन होगा। यानी कावड़ यात्रियों को, कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कावड़िये भी ध्यान रखें कि आस्था के काम में आप जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कोई घटना भी हो जाती है तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लीजिए, शिकायत कीजिए, खुद मारपीट मत कीजिए, वरना यहां सनातन को, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए पूरा इकोसिस्टम बैठा है बॉस। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पीएम मोदी पाकिस्तान, चीन और तुर्की का इलाज कराए। उधर मुनीर ने तख्ता पर